भगवान की भक्ति में भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्त को अपने भक्ति में और भगवान में विश्वास होना आवश्यक है। भगवान में अपनापन यदि देखना है तो इसे सत्संग के माध्यम से समझना पड़ेगा। वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है, सबके सब मनुष्य सनाथ हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई मालिक होता है, फिर मनुष्य का कोई मालिक न हो यह कैसे हो सकता है। जो सबके मालिक हैं वे भगवान हमारे भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक माने या न माने, जाने या न जाने, पर वे हमें अपना जानते ही हैं। अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल है। हे भक्तजनों, मनुष्य को अपने में अनाथपने का अनुभव क्यों होता है? जब वह किसी वस्तु व्यक्ति को अपना मान लेता है तब उसका अभाव होने से उसको अपने में अनाथपन का अनुभव होने लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु व्यक्ति का मालिक मान लेता है तब वह अपने मालिक को क्या करता है? भूल जाता है। जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने लगता है तब वह उसी माँ की उपेक्षा करने लगता है। यह अक्सर आजकल देखने को मिल रहा है। इसलिए गीता में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाले अर्थात अपने को शरीर का मालिक मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामते स्वरः। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न माने तो उसका भूल से माना हुआ अपनापन मिट जाएगा और सनाथपन का अनुभव हो जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों से विदित है और हमारे जो संत जन हैं वे भी हमें यही उपदेश देते हैं। वास्तव में भगवान ही सदा से अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है। परंतु भगवान पहले भी अपने थे, पीछे भी अपने रहेंगे और अब भी वे अपने हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं, और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं। परंतु संसार सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है, कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते वह अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, अर्थात जो हमारे से कभी न बिछुड़े और हम उससे कभी न बिछुड़ें। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ अपनापन क्या होता है? रह जाता है। अर्थात संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में रह जाता है। जैसे किसी स्त्री को विधवा हुए बहुत वर्ष बीत जाएं, पर पति का नाम सुनते ही उसके कान क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। अर्थात पति के न रहने पर भी उसका पति के साथ संबंध बना रहता है कि मैं
अमुक की क्या हूँ, पत्नी हूँ। यहाँ शंका होती है कि पिता के न रहने पर यदि पुत्र पिता से संबंध न माने तो वह श्राद्ध तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्र का विधान है। इसका समाधान है कि वह स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोग के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। अब पितृ ऋण उतारने के लिए, सेवा करने के लिए जो माना हुआ है और जो संबंध निर्धारित है वो बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत संबंध विच्छेद करने वाला होता है। तात्पर्य है कि अगर वस्तुएं अपनी दिखाई दी हैं तो वे केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अपनी हैं। अगर व्यक्ति अपने दिखते हैं तो वे केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने हैं। अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए वस्तु व्यक्ति को अपना मानना जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोष्य सदसद्दो निजन्मसु। इसलिए गीता में बताया गया है कि जो संसार में कुछ भी अपना मानता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता उसको सब कुछ मिलता है, अर्थात भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि विचार